Assalamu alaikum students, welcome in the online class. Can you tell me if my voice is clear? मेरी आवाज़ आप लोगों को सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे बता दीजिए। Okay, now we are going to start the lecture, and before starting our lecture and particularly the topics of related to plant pathology, हमें थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है अबाउट किंगडम सिस्टम्स, यानी हमें प्लांट पैथोजेंस के मुतालिक पढ़ना है इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी स्टडीज of disease causing organisms, their control methods and the treatments and the life cycles. So disease causing organisms क्या होते हैं? Fungi, bacteria, viruses and nematodes. Before getting into the details of the diseases itself and their control methods and the whole disease cycles, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंजाई itself क्या है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरसेस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, and the details matters very much to those students who doesn't belong to background of biology. तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम 5 किंगडम सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, इसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया है। मिस आ रही है, बहुत स्लो, लेकिन ओह आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ है, वरना मेरी आवाज़ तो काफ़ी सही जाती है हमेशा से ही। अभी अब आ रही है सही? यस मैम। ओके, सही है। So I have just tilted my laptop a little bit. Okay, fine. तो किंगडम मोनेरा, दुनिया में ऑर्गेनिज्म जो है हम उन्हें डिवाइड करते हैं बहुत सारी कैटेगरीज की बुनियाद पे, लेकिन बेसिकली हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सेल टाइप क्या है। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो सेल जो है वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं इन द नेचर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब उनकी इटसेल्फ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी ऑर्गेनल्स के गिर्द, तो ऐसा कोई ऑर्गेनल ही नहीं होता जिसके गिर्द कोई अपनी मेम्ब्रेन हो। जैसे कि अगर हम सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स का अगर हम नाम लें, एंड आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स इन सच अ बेसिक मैनर जस्ट फॉर द सेक के जो स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें बात समझ आए। अदरवाइज आई नो these are quite basics and every person who has read understand biology know these things. तो ऑर्गेनल्स जो हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल की अगर हम बात करें सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और क्लोरोप्लास्ट है। तो हर ऑर्गेनल जो है वो एक कंपार्टमेंट है, एक खाना है सेल में काम करने को, उसके अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जिनके अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्रोमोसोम्स, वो जस्ट इन द साइटोसोल सिचुएटेड होते हैं इन द सेंटर, जेली लाइक मैट्रिक्स में वो एम्बेडेड होते हैं जेनेटिक मटेरियल। सो ऐसे तमाम ऑर्गेनल्स को जो कि प्रोकैरियोटिक थे इन द नेचर, और ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, ठीक है, वो अपनी कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, बॉडी को अरेंज नहीं करते, क्योंकि इतना हाई फाई उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर बहुत हुआ, अगर उन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन करनी हुई तो मैक्सिमम वो कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज।
कॉलोनी बना के रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स एक ही जगह मिल के रहेंगे, बट दैट डजंट मीन कि ये कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। कहाँ होते हैं? ये किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। तो किंगडम मोनेरा में हमने तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया है। तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से, और कुछ बिलोंग इन एल्जीज। देन देयर आर, अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। प्रोटोस्टा में इसके बाद आपको बताती हूँ। किंगडम फंजाई में हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनके मोनेरा के बाद जितने भी किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, तमाम के तमाम यूकैरियोटिक हैं। उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है, यानी तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, फंजाई के अंदर तमाम जो है वो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। Most of the time of their life cycle they are haploid except when they are entering or just started their sexual life cycle। यानी जब जाइगोट बनता है उस वक्त, यानी जब मेल एंड फीमेल साइज का फ्यूजन होता है उस वक्त जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है। अदर देन दैट उनकी तमाम लाइफ साइकिल जो है वो, जिंदगी का सारा हिस्सा वो हैप्लॉइड रह के गुजारते हैं। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डाइकैरियोटिक मीन्स एक ही हाइफी के अंदर या एक ही जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है उसके अंदर दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं और दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दैट यू विल अंडरस्टैंड लेटर इन द स्टेजेस व्हेन यू विल स्टडी द लाइफ साइकिल्स, डिजीज साइकिल्स। मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे कांट डू फोटोसिंथेसिस। देन प्लांटी, प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हैं। और इसके अलावा प्लांटी जो है वो आ, अब हम बात करते हैं एलजी की। अब एलजी को हम प्लांटी में क्यों नहीं प्लेस करते, वो बात यहाँ पे डिफाइन होती है। और एलजी को हम प्रोटिस्टा में क्यों प्लेस करते हैं, ये बात समझ आएगी अब कि एलजी जो है वो अलग है प्लांट से, इसलिए क्योंकि उनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। डायरेक्टली जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, इमीडिएटली जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग माइटोसिस के थ्रू और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है इन द एलजी। इन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखता है और कुछ अरसे के लिए इट कैन सर्वाइव विद द हार्श वेदर्स, विद द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसलिए प्लांट जो है वो सीड बनाते हैं, एलजी सीड नहीं बनाती है, ये फ़र्क है। और प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर टेरेस्टेरियल, दे लिव ऑन द लैंड। algae doesn't live on the land, it requires water, so it really doesn't need any kind of protection from harsh weathers। पानी में असर है, हवा में असर है, तो वो फौरन ही जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है वैसे ही डिवीजन स्टार्ट करके नई बॉडी बना लेते हैं। इन प्लांट्स के अंदर ये एक एवोल्यूशनरी चेंज है, एक आप कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन है कि एम्ब्रियो बनता है, एक सर्वाइविंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सीड बनता है। So that is the difference, that is why we doesn't place algae in the planting, and इसीलिए हमने प्रोटिस्टा का किंगडम क्रिएट किया है। कुछ जो है वो और तरीके के भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटिस्टा में वो तमाम एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स नहीं ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हम किसी और किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फंजाई से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, और स्पेशली सेल वॉल मटीरियल। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन नाम के मटीरियल से, CHITIN। लेकिन प्रोटिस्टा में जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा कहते हैं, डिविजन्स के नाम हम नहीं रखे हैं, उनके पास काइटिन नहीं होता है सेल वॉल में। अच्छा, फिर प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। फर्दर एनिमेलिया, एनिमेलिया और प्लांट में क्या डिफरेंस है? दोनों यूकैरियोटिक है, दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एनिमेलिया की जो सेल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एंड दे आर विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होते। सो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक एंड विदाउट सेल वॉल्स। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? No, miss. Okay, plant diseases.
A plant disease is any abnormal condition that alters the appearance or function of a plant. It is a physiological process that affects some or all functions. Disease may also reduce yield and quality of harvested products. यानी जब कोई प्लांट डिजीज है तो हम कब कहते हैं कि वो डिजीज है, जब उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज आ रहा हो और उसकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी जो चल रही है, प्रोसेस जो भी रन हो रहे हैं, उनके अंदर चेंज आ रहा हो, यानी फंक्शनैलिटी जो है प्लांट की मुतासिर हो जाए, तो दैन वी से प्लांट इज अ डिजीज्ड. Disease is a process or a change that occurs over time. It doesn't occur instantly like injury. इंजरी का मतलब ये हुआ कि हमने पत्ता तोड़ लिया तो दैट मीन्स कि हमने ट्विग को डैमेज कर दिया है, टिश्यूज रप्चर हो गए, सो दैट इज अ इंजरी. ओके, कोई कट लग गया स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर, तो दैट इज अ इंजरी. बट डिजीज नॉट लाइक दैट. डिजीज इज अ प्रोसेस दैट अकर्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम. टाइमली, इट नीड्स टाइम, क्योंकि फिजियोलॉजी मुतासर होने में, पैथोजन को बॉडी के अंदर जो है वो अपना डिजीज फैलाने में, अपनी डेवलपमेंट करने को टाइम लगता है. सो इवेंचुअली development of disease takes time. What causes plant diseases that we studied just now? कि बहुत सारे organism disease cause करते हैं, fungi, bacteria, viruses and nematodes. Plants invaded by the pathogen and serving as its food source is referred as host. Now this is a basic term that you need to understand. दोनों terms आपको पूरे कोर्स में बार बार सुनने को मिलेंगे, pathogen and host. Pathogen वो जो अटैक कर रहा है, होस्ट वो जो फीड प्रोवाइड कर रहा है पैथोजन को, यानी प्लांट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है इज कॉल्ड एज होस्ट. व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट? फर्स्ट पहले डिजीज ट्रायंगल हम देखते हैं. डिजीज डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिजीज ट्रायंगल है. सो डिजीज ट्रायंगल का बनना ज़रूरी है. अगर डिजीज ट्रायंगल बनेगा तभी डिजीज होगी. और डिजीज ट्रायंगल के 3 पैरामीटर्स क्या हैं? एनवायरनमेंट, पैथोजन एंड होस्ट. ठीक है, अब हर किसी का अपना एक रोल है. ये तीनों चीज़ें आपस में मैच करेंगी तभी डिजीज होगी. फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज टू हैपन टू अकर फॉर द पैथोजन डेवलपमेंट. Even the most susceptible plants exposed to huge amount of pathogen will not develop disease unless environmental conditions are favorable. एनवायरमेंटल कंडीशन से मुराद यहाँ पे ये होती है कि टेम्परेचर कितना है, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, सनलाइट कैसी है, और ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी क्या है, टेम्परेचर कैसे चल रहा है, डे लाइट कितनी है. All of these are things are very much important, especially minute change, even minute change 2 degree temperature can alter the development of the pathogen, कि डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी. सो अगर पैथोजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर मौजूद है तभी उसकी डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी. चाहे हवा में कितना भी इनोकुलम मौजूद है, कितना भी पैथोजन के स्पोर चाहे वो फैले में फंजाई के, इनोकुलम विल नॉट कॉज द डिजीज until environment is favorable, until temperature is favorable, until humidity in the environment is favorable. Okay. Now इसके अंदर पैथोजन. सेकेंड थिंग, पैथोजन प्रेजेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए और होस्ट मौजूद होना चाहिए. लेट से एक फील्ड है जिसके ऊपर आलू की क्रॉप लगी हुई है, वहाँ पे पैथोजन भी कोई है और एनवायरनमेंट भी बड़ा फेवरेबल है उस पैथोजन के हिसाब से, लेकिन वो पैथोजन आलू के ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसका होस्ट नहीं है. ठीक है. सो देन वी से डिजीज ट्रायंगल इज नॉट कंप्लीट. जब तक डिजीज ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा डिजीज नहीं होगी. सो देयर many different types of pathogens are present. Some are host specific. तो जो होस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस होते हैं उनके लिए होस्ट अपनी मर्जी का होना ज़रूरी है. होस्ट जो है वो ससेप्टेबल भी होना चाहिए. ससेप्टेबल एंड रेजिस्टेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स. ससेप्टेबल मीन्स the plant is very much easily catching the disease, able to catch the disease, able to acquire the pathogen and able to acquire the disease. यानी उसके ऊपर डिजीज हो सकती है, अटैक हो सकता है. वो होस्ट से जो है वो लड़ नहीं सकता, रेजिस्टेंट नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई मदाफियत नहीं है. एंड रेजिस्टेंट varieties are those which are resistant, which defeat the pathogens, which doesn't allow the pathogen to grow on themselves. सो हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाते हैं बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा,
एंड बाय मेकिंग हाइब्रिड वराइटीज़ ऑल्सो. सो रेजिस्टेंट वराइटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं टू कॉम्बैट विद द सर्टेन पैथोजेंस, टू रिड्यूस द रेट ऑफ डिजीज, टू इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी. डिजीज ट्रायंगल की बात समझ आई है? Yes, ma'am. ओके. डिजीज साइकिल, ये एक सिंपल डिजीज साइकिल है, एक बेसिक के क्या होता है एक्चुअली, किस तरीके से डिजीजेस फैलती हैं. सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं इनोकुलम प्रोड्यूस से. इनोकुलम प्रोड्यूस, इनोकुलम हवा में मौजूद है या प्रोड्यूस हुआ है पुराने किसी पैथोजन से. इनोकुलम का मतलब द थिंग, द स्पोर्स, द हाइफी, वट एवर द थिंग इट इज विच कॉजेज द फर्दर इन्फेक्शन, एबल टू कॉज द फर्दर इन्फेक्शन. इनोकुलम जो है वो फैलेगा. अगर स्पोर्स हैं तो हवा के थ्रू फैल सकते हैं. स्पोर्स जो है वो बाय टच फैल सकते हैं कि लेट्स से हमने किसी सरफेस को टच किया, वहाँ पे इनोकुलम प्रेजेंट था, एक इन्फेक्टेड प्लांट को टच किया, उसके बाद हम फील्ड में घूम रहे हैं और हमने अपने उन्हीं हाथों से किसी और प्लांट को टच किया, तो वी आर स्प्रेडिंग इनोकुलम. सो डिस्पर्सल इनोकुलम का किसी भी तरीके से हो सकता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, बाय फिजिकल मीन्स यानी ह्यूमंस के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, बाय एनी वेक्टर जैसे कि इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्पर्सल होगा, फर्दर इन्फेक्शन कॉज होगा. इन्फेक्शन का मतलब कि बॉडी के ऊपर यानी प्लांट बॉडी के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है और होस्ट इज ट्राइंग टू डेवलप इटसेल्फ, डिवाइड कर रहा है अपने आप को. डिवीजन के बाद अपने आप को, अपनी तादाद बढ़ाने के अमल को हम कहेंगे उसकी कॉलोनाइजेशन करेगा, यानी अपनी कॉलोनी बनाएगा इनसाइड द होस्ट. फर्दर इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस होगा इन द प्लांट और सिम्टम्स अपेयर होंगे. सिम्टम्स एनी विजिबल चेंज इज सिम्टम्स. फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवल स्ट्रक्चर, इन सिम्टम्स के साथ साथ कॉलोनाइजेशन के साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली जो पैथोजन है वो अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ अपने स्पोर्स बनाएगा या जो है वो रेस्टिंग स्पोर्स बनाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सर्वाइव करने को उसको काबिल बनाएंगे. ये सर्वाइवल स्ट्रक्चर जो है वो समटाइम्स प्लांट के अंदर सर्वाइव करते हैं, समटाइम्स ये ज़मीन में सर्वाइव करते हैं. लेट्स से हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ स्पोर जो है वो ज़मीन में भी गिरेंगे. समटाइम्स हम क्रॉप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमने बस अपनी फेवरेट पार्ट हमने अपना पिकअप किया, यानी हमने सीड्स पिकअप किए, लेट्स से हमने दाल लगाई, गंदम लगाई, चावल लगाए, उनको हार्वेस्ट किया और बाकी पौधा वैसे ही छोड़ दिया फील्ड के अंदर. तो फील्ड में जो क्रॉप बची हुई है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स, पैथोजन, हाइफी, everything is present there. So these survival structures will serve as inoculum. These now will be said as inoculum and they will spread again. Okay. So this is a very simple disease cycle. This is how diseases gets completed. Disease cycle gets completed. हर डिजीज साइकिल दूसरे से लेकिन अलग है, हर पैथोजन का लाइफ साइकिल अलग है, हर पैथोजन का होस्ट अलग है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. दैट यू विल स्टडी ऑब्वियसली लेटर. बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके की कंडीशंस प्लांट्स के अंदर कॉज कर सकते हैं. रिंग रॉट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेवीबैक्टर मिशिगेनेंसिस, सब स्पीशी सेपेडोनिकस. आप में आप देखें ये पिटिंग एंड रॉट ऑफ वेस्कुलर रिंग, वेस्कुलर बंडल जो इसमें प्रेजेंट है उसमें आप देखें किस तरीके से पिटिंग हो गई है, गड्ढे से बन गए हैं और उसकी रॉटिंग हो गई है. This is a crown gall disease seen at the base of an oak tree and caused by bacterium Agrobacterium tumefaciens. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो एक तरीके का प्लांट के अंदर कैंसर टाइप की सिचुएशन कॉज करता है, यानी गॉल बनता है. एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होती हैं सेल्स के अंदर. इस तरीके से कोई भी एक पार्ट प्लांट का, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेम जो है वो किसी भी एक जगह से सोलन हो जाएगा तो गॉल बन जाएगा. गॉल मतलब ट्यूमर लाइक अपीयरेंस. ओके. सो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं और समटाइम्स सर्कुलर भी होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं. दे रिप्रोड्यूस विया बाइनरी फिजन, यानी टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल्स, यानी बीच में से डिवीजन होगी और एक जैसे दो सेल्स बनेंगे. दे डोंट यूजुअली प्रोड्यूस रेजिस्टिंग स्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स.
दे नीड होस्ट और ग्रोथ मीडियम टू सर्वाइव, यानी बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि रेस्टिंग स्पोर्स बनाए, यानी जो हार्श वेदर को में सर्वाइव कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर देयर सर्वाइवल दे नीड अ होस्ट इन देयर सराउंडिंग्स, ताकि वो उसी पे अपने आप को सर्वाइव कर सकें। फॉर रेपिड स्प्रेड प्लांट infecting bacteria usually require a warmer temperature conditions and moist condition, यानी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट ह्यूमिड होना चाहिए, ड्राई वेदर नहीं होना चाहिए, और थोड़ा गर्मी होनी चाहिए, जैसे कि more than 25 obviously and around 30 degrees. Bacterial diseases. These are less common than fungal or viral diseases. Most of the plant pathogens which we observe in the nature, ज़्यादातर जो है वो फंगस होते हैं एंड वायरसेस होते हैं. However, bacteria are also causes very much different types of diseases. लेकिन फंगस जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है बैक्टीरिया के मुकाबले में. They can either be parasites, saprophytes, autotroph. सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, ये जो भी सिम्टम्स के नाम है, यू विल अंडरस्टैंड दिस, वी विल हैव अ स्पेसिफिक डिफरेंट लेक्चर फॉर द सिम्टम्स. उसके अंदर तमाम सिम्टम्स जो एक्सप्लेन किए जाएंगे कि व्हाट इज कैंकर, व्हाट इज विल्ट. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ सिम्टम्स. कैंकर्स, विल्ट्स, शूट ब्लाइट्स, लीफ स्पॉट्स, स्कैब्स, सॉफ्ट क्लॉट्स एंड गॉल्स. जनरली कैन नॉट इन्वेड हेल्दी टिश्यूज, नीड वुंड और ओपनिंग टू इन्फेक्ट. बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी टिश्यूज को इन्फेक्ट नॉर्मली नहीं करते हैं. वो किस तरीके के टिश्यूज को इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई इंजरी प्रेजेंट हो, ताकि बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर सके. बैक्टीरिया जो है वो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आउटर मीन्स चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट के लिए. दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स इजीली. However, many bacteria have flagella on their bodies. लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्हें सराउंडिंग में कुछ ना कुछ उन्हें सपोर्ट मीडियम चाहिए जो उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सके. जैसे कि बाय फिजिकल मीन्स, कि कोई हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं इन द फील्ड, हम कटिंग के लिए नाइफ्स यूज़ कर रहे हैं, वट एवर द थिंग वी आर यूजिंग, वो इन्फेक्टेड हो गई, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग गया है. अब हम उसी मशीनरी को कब किसी दूसरी क्रॉप के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर यूज़ करेंगे, तो वो फिजिकल मीन्स के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ओके, हमारे हाथों के थ्रू और हवा के थ्रू या किसी और दूसरे वेक्टर के थ्रू. लेट्स से honey bees are feeding on the flower of infected bacteria, they will carry the bacteria and will transport it to another plant, to another healthy plant. So एंट्री के लिए उन्हें या तो कोई वुंड चाहिए, यानी टिश्यूज ऊपर से रप्चर हो लीव्स या स्टेम के, या फिर एक नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट हो, जैसे कि स्टोमेटा. कंट्रोल मेथड्स यूजुअली कल्चरल इन नेचर. हम ज़्यादातर जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को फेवर करते हैं कि हम अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करें, यानी फील्ड में जो काम करने के तरीके हैं उन्हें बेहतर बनाया जाए, ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना ज़्यादा फैले. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एग्जाम्पल बाय पिक्चर. द इन्फेक्टेड हेड टिश्यूज ऑफन टेक्स इन टैन कलर, बिकम्स मॉइस्ट एंड मशी, डेवलप्स अ फाउल ऑडर, यानी अजीब सी एसिडिक सी स्मेल आती है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है प्लांट के अंदर. ठीक है. और द लीफ अंडर गोज HR रिस्पॉन्स जो है वो अगर हम उसमें देखें, हाई रेजोल्यूशन में अगर हम देखें, तो इट शोज स्पॉटिंग्स and decolorations and the surroundings of the spots. So the leaf is not totally dark green. यहाँ से आपको ब्लॉचिंग कह लें या ब्लीचिंग इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्पॉटिंग नज़र आ रही है डार्क कलर की. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. बैक्टीरिया का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट आई हैव डिफाइंड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. Capsule, inside the capsule cell wall के अंदर cell membrane के अंदर cytoplasm के बीच में DNA material, plasmid is present. Plasmid is what? Extracircular DNA material present. Ribosomes are present. Certain food granules are present. Storage products. Flagella present. Pili are also present on the outer surface. Pili जो है वो conjugation के काम आते हैं, एक तरीके का reproduction में help करते हैं. These are different types of bacteria and with different shapes. ये आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स. Xylella fastidiosa, pictures on oranges causing Pierce's disease. Pierce's disease of grapevine भी कहते हैं इसको. showing characteristic chlorotic yellowing, chlorotic appearance. chlorotic का मतलब yellowings.
ठीक है, किस तरीके से जो लीव्स हैं वो जगह जगह से आपको येलो नजर आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग डार्क ग्रीन, जो कि इनका नेचुरल कलर होता है. फर्दर ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी कॉजिंग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन व्हीट एंड राइस. ये व्हीट एंड राइस दोनों को इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया, और इस तरीके की ब्लाइट की अपीयरेंस होती है जैसे कि पत्ता या पौधा जल गया हो. ब्लाइट मीन्स दैट उस तरीके की. ठीक है, और स्ट्रीक्स बनती हैं, यानी लंबे लंबे जो है वो आपको धागे की तरीके से नजर आएंगे सिम्टम्स. इंस्टेड ऑफ बीइंग पैचेस और स्पॉट्स, स्ट्रीक्स अपीयर्स. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, ma'am. ओके. ये हम देख चुके हैं कैलिबी के किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं. दोबारा देख लेते हैं किस तरीके के होते हैं. ये लीफ स्पॉट होता है बैक्टीरिया के सिम्टम्स में. इसके गिर जो है वो आपको हेलो अपीयरेंस मिलेगी, यानी एक लाइट कलर का रिंग सा मिलेगा सराउंडिंग में ऑफ दैट स्पॉट. फ्रूट के ऊपर स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं अगेन विद अ हेलो बॉर्डर. क्राउन गॉल यानी एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन्स. सोइल जो है वो उन्होंने कोई अपनी बिल्कुल डी शेप हो गए, एक पंच बन गया साइज का एक जगह. कैंकर्स, हार्ड स्पॉट्स आर कॉल्ड एज कैंकर्स. फर्दर फंजाई. फंजाई क्या है? फंजाई डाइवर्स है, यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के, स्ट्रक्चर्स के, कलर्स के, मोफोलॉजी के फंजाई पाए जाते हैं. एंड वाइड स्प्रेड. वाइड स्प्रेड यानी मतलब आपको ऑलमोस्ट देयर इज नो हैबिटेट वेयर फंजाई इज नॉट प्रेजेंट. दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर किसी कोई भी वेदर कंडीशंस ऑफ फंजाई आर प्रेजेंट. फिलामेंटस होते हैं, यानी हाइफी होता है इनका. बॉडी जो है वो हाइफी पे कंसिस्ट करती है. दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ माइसीलिया. बहुत सारे हाइफी जब मिल जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि माइसीलिया है. रिकग्नाइज्ड बाय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. हम फंजाई को की जो डिवीजन करते हैं वो करते ही उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस शक्ल का, और उनका डिजीज और उनका लाइफ साइकिल क्या है. इस बुनियाद पे 4 डिवीजन हैं. मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट्स. ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफिटिक हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ थोड़ी बहुत स्पीशीज़ अटैक करती हैं, अराउंड 8000 स्पीशीज़, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज करती हैं क्रॉप्स को. और हम सोच सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा सेप्रोफिटिक स्पीशीज़ के बजाय ज़्यादा पैरासिटिक स्पीशीज़ होती तो और कितना डैमेज होता क्रॉप्स को. फंगल डिजीजेज जो हैं वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स दोनों तरीके से ये स्प्रेड आउट करती हैं. स्प्रेड थ्रू वैरायटी ऑफ मेथड्स. विंड के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू यानी रेन स्प्लैशेस के थ्रू, बारिश हुई उसके छींटे उड़ते हैं तो उसके थ्रू भी जो है वो स्पोर्स फैलते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के हों या फंजाई के हों. जो बारिश जो है वो बहुत अक्सर बारिश के बाद, अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन या कभी सुना, बारिश के बाद अक्सर जो है वो डिजीजेज ज़्यादा अपेयर होती हैं इन द क्रॉप्स, इसीलिए क्योंकि इनोकुलम स्प्रेड आउट करता है. स्क्लेरोशिया जो है वो रेस्टिंग स्पोर्स को कहते हैं हम फंजाई के, जो कि ओवर विंटर्स कर सकते हैं, यानी लंबा अरसा जो है वो सर्दी और गर्मी का गुजार सकते हैं इन द सॉइल विदाउट बीइंग डैमेज. और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्क्लेरोशिया एक नए माइसीलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा. कुछ जो है वो फंगल डिजीज ऐसी भी हैं और जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इन द पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, लेकिन जो है वो फंजाई के मेंबर्स नहीं होते हैं वो किंगडम फंजाई के. इसीलिए मैंने आपको किंगडम सिस्टम पढ़ाया था, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंट किंगडम्स मिलेंगे. मोनेरा भी मिल रहा है आपको, और आपको वायरसेस भी मिल रहे हैं जो किसी किंगडम में नहीं है, और फिर आपको प्रोटिस्टा के मेंबर्स मिल रहे हैं, एंड मेनली फंजाई एंड मोनेरा. तो कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स करते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, पीथियम, फाइट ऑफ थोरा एंड क्लब रूट्स. वी विल स्टडी देम इंडिविजुअली. सिम्टम्स क्या होते हैं फंगल डिजीज के? इनिशियली सिमिलर टू ड्राउट एंड स्टार्वेशन. प्लांट्स अपीयर ऑफ कलर. जो कलर होना चाहिए ओरिजिनली क्रॉप का वो नहीं होता है. वीकेंड एंड ससेप्टेबल टू अटैक. Wilting and dieback occur later. Younger plants usually kill rapidly. Older plants decline over time. Roots have brownish streaks. This is simple. कि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होंगी. विल्टिंग भी होगी, यानी विल्टिंग का मतलब प्लांट बिल्कुल आपको डेड सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे उसको पानी नहीं मिल रहा, सूख रहा हो.
मैम, जी आपने क्या बताया? फंजाई जो है वो किंगडम प्रोटेस्टा का है? नहीं, फंजाई किंगडम फंजाई से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने आपको ये अच्छा। बताया कि प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम कुछ डिसीज़ ऐसी पढ़ते हैं जो कि फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और ये फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा, और हम इसे ओके मैम। प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है इनकी? लीफ रस्ट, स्टेम रस्ट, रस्टी अपीयरेंस है, रस्टी स्पोर, रस्ट कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इन्हें रस्टी कहते हैं। स्क्लेरोशियाना, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी अपीयरेंस होती है लीफ के ऊपर, बिल्कुल स्पोर्स जो है वो पाउडरी अपीयरेंस देते हैं। आप टच करेंगे आपको लगेगा जैसे पाउडर टच किया है आपने कुछ, इसलिए हम इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ओके, नाउ माय जूम टाइम इज गेटिंग अप। ठीक है, तो हम ये लेक्चर रीस्टार्ट करते हैं। आप रीजॉइन करें सेशन। ओके, आई एम एंडिंग दिस। क्लास एंड नहीं हुई है, सेशन को रीजॉइन कीजिए। ओके।